गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। ये सुबह का व्यू है। कुछ ऐसा व्यू होता है दीदी के घर के पीछे। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और पाँच पाँच बज रहा होगा। और यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है जो मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैं कुछ शूट कर ली। और अभी हम लोग पटना के लिए निकलने वाले हैं। तो गया से हमारी ट्रेन है, गया जंक्शन से। तो हम लोग सुबह सुबह निकल चुके हैं। और ये जो मंदिर है, जो मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था, ये मार्कंडे इस मंदिर का नाम है। ये बहुत पुराना मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। और मुझे नहीं पता था, बट इसके बारे में जब मैं पूछी तो पता चला कि ये बहुत पुराना मंदिर है। तो यहाँ मैं कभी गई नहीं, पता नहीं ऐसा कब सौभाग्य होगा जब मैं यहाँ जाऊँ। हाँ, इसके बगल में मंगला गौरी है, वहाँ मैं बहुत बार गई हूँ। ये हम लोग ट्रेन में आ चुके हैं, स्लीपर में हमारा सीट है। रिज़र्वेशन करवा ली थी मैं 2-3 दिन पहले। और ये हम अपने सीट पे बैठ गए हैं। अभी सुबह सुबह में क्या था कि बहुत कम लोग थे, क्योंकि ये रिज़र्वेशन बोगी था, तो इसमें सिर्फ रिज़र्वेशन वाले ही बैठे थे। बट एक स्टेशन के बाद तो लग रहा था कि ये स्लीपर ना होकर ये लग रहा है कि ये हो गया है, कॉमन डिब्बा हो गया है। इसमें सब लोग आके बैठ रहे हैं। जिनका रिजर्वेशन नहीं था वो भी, हाँ, जनरल बोगी की तरह बस बैठ रहे थे। मेरी सीट पे भी एक अंकल आंटी बैठे थे, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था, क्योंकि मैं कुछ दूर का ही सफ़र था, तो मैं बैठ गई थी। उनको मैंने अपना सीट दे दिया था। काफ़ी अच्छे लोग थे वो। आंटी भी ब्लॉगिंग करती थी, तो जब मैं वीडियो बना रही थी तो उन्होंने बताया कि वो भी ब्लॉगिंग करती हैं। उनका एज आई थिंक 60 या 65 ईयर्स ओल्ड होगा। बट वो कुछ लोकगीत होता है, उस तरह का वीडियो बनाती थी। तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि उनके ब्लॉग का क्या नाम था, चैनल का क्या नाम था। तो यहाँ पे हम लोग पटना जंक्शन पहुँच गए हैं और श्री के पापा हमको लेने आ रहे थे, तो हम लोग सीट से नहीं हटे थे। देखिए सारा सीट खाली हो चुका है, क्योंकि ये यहीं तक आती है, ये ट्रेन पटना तक ही आती है। तो ये इसका लास्ट स्टॉपेज है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं इसके पापा के आने का। ये आएंगे तो फिर हम लोग निकलते हैं बाहर। ये देखिए घर आ गए, और घर की हालत एज़ यूजुअल, जेंट्स लोग घर को ऐसे ही रखते हैं। तो सोफ़ा कवर किए हुए हैं हम लोग पुराने बेडशीट से, क्योंकि यहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा आता है विंडो से, मेन रोड होने की वजह से, और ग्राउंड फ्लोर पे है तो इस वजह से ज़्यादा धूल आता है। तो सोफ़ा पे बहुत, अभी हम लोग कवर नहीं लिए हैं सोफ़ा का, लेने वाले हैं बट अभी लिए नहीं हैं। तो इस वजह से धूल ना आए, और इसलिए हम लोग यहाँ पे बेडशीट से ही उसको ढक दिए, अभी कवर कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैं अपना काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ। बाबू को आई थी और बाबू सो गई थी, तो उसका कपड़ा चेंज करके मैं उसको सुला दी। और मैं यहाँ पे साफ़ सफाई में लगी हूँ पूरा घर। ये तो हॉल है। रूम भी, हमारा बेडरूम भी बहुत गंदा हो रखा था। मतलब गंदा क्या, बहुत सारे कपड़े थे हस्बैंड पहन के डेली जो खोल रहे थे, बस वैसे ही एक जगह फेंका हुआ था। तो उसको अरेंज करके मैं बाबू को वहाँ सुला दी थी। और यहाँ पे मैं अपना हॉल अभी साफ़ कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से अरेंज करना है, क्योंकि अभी हम जब नहीं थे तो इसको साफ़ हस्बैंड नहीं कर पा रहे थे सही से। तो इस वजह से अभी मैं जब आई हूँ तो इसको देखती हूँ कैसे अरेंज करना है। अभी कवर ये सब भी मंगवाना है। तो ऐसे ही होम थिएटर भी ऐसे ही रखा हुआ है, तो उसमें धूल चला जाता है, क्योंकि विंडो नहीं खोलेंगे तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि अभी गर्मी का दिन है, तो शाम या सुबह में तो ठंडा हवा चाहिए ही, ऑक्सीजन। यहाँ हमारा जो फ्लैट है इसमें वेंटिलेटर नहीं दिया हुआ है। इस वजह से काफ़ी दिक्कत होता है अगर हम लोग विंडो बंद कर दें तो इस वजह से विंडो भी खुला रखना पड़ता है, और बाहर से धूल भी आता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। बट क्या करें, अब इसी चीज़ में करना है। दिन भर तो मेरा इसी में लग जाता है, साफ़ सफाई करने में ही, क्योंकि साफ़ सफाई भी करना है, बच्चे को भी पकड़ना है। तो अभी बाबू छोटी है तो थोड़ा परेशान करती है, उसको लगता है कि बस मैं उसके पास ही रहूं। तो अभी इसीलिए वो देखिए जग गई है, तो मैं उसको अपने पास ही ला के रख दी हूँ, सोफ़ा पे बैठी है अपना। कुछ मैं बिस्किट या नमकीन यहाँ दी हूँ उसको, वो खा रही है निमकी। तो अभी मैं थोड़ा पोछा लगा रही थी, और झाड़ू लगा चुकी हूँ, और पोछा लगा रही थी यहाँ पे हॉल में। हॉल क्या, सारे घर में लगा रही थी। तो बाबू को यहीं पे सामने बैठा दी, क्योंकि फिर उसको अगर मैं
रूम में छोड़ती तो गिरने का डर होता बेड से, तो इसलिए अपने पास ही रखती हूँ। मेरे आँख के सामने रहेगी तो सही रहेगा, क्योंकि बार बार ये मुझे अपना आवाज़ देती है, मम्मा मम्मा, कभी चिल्लाती भी है। तो अभी साफ़ सफाई कर रहे हैं, साथ में कपड़े भी धो रही हूँ। वॉशिंग मशीन में मैंने बहुत सारा कपड़ा भी डाला है, हस्बैंड का है, कुछ मेरा है, कुछ बाबू का है। बाबू को तो ज़्यादा है, हस्बैंड और मेरा थोड़ा कम है। बट यहाँ पे अभी मैं रूम में चली गई हूँ पोछा लगाने, तो बाबू देखिए कैसे देख रही है मुझे कि मम्मा कहाँ चली गई। तो ये है कि इसके अगर नज़र के सामने नहीं रहूँ तो ये तुरंत ढूंढने लगती है मुझे, क्योंकि इसको आदत नहीं है ना, इसको मेरे साथ रहने का पूरा आदत हो चुका है। 24 आवर तो मैं ही रहती हूँ इसके साथ, तो इसको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसको पता नहीं चल पाता है कि ये पीछे की ओर ज़्यादा भागती है, मतलब पीछे की ओर बैठती है ज़्यादा, ऐसे गिरने का डर होता है। साइड में चली जाती है और बैठती है। इसको बहुत बार गिर भी चुकी है, बेड से भी गिरी है, एक बार सोफ़ा से भी गिर गई थी। तो इसलिए मैं ध्यान देती रहती हूँ, इधर पोछा भी लगा रही हूँ और बाबू की तरफ ध्यान भी दे रही हूँ। तो इसके बाद मैं दोबारा नहाऊंगी, क्योंकि आई थी जब मैं स्टेशन से आई थी तो मैं नहा ली थी, लेकिन फिर अभी झाड़ू पोछा ये सब डस्टिंग वगैरह की हूँ, तो फिर से मुझे नहाना पड़ेगा। ऐसा लग क्या रहा है, ऐसा ज़रूरी भी है। तो नहा कर फिर मैं बाबू को सुलाने का कोशिश करूँगी। ऐसे सोई तो नहीं है, तो मुझे नींद आ रहा था, बट मैं भी सो नहीं पाई बाबू की वजह से। जगी है तो फिर कैसे सोऊं। तो वॉशरूम भी मुझे साफ़ करना था, बट अभी बस पानी डालकर साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि वॉशरूम साफ़ करने के बाद ना मुझे अजीब सा लगता है। मैं बिना बाल पानी से मतलब शैम्पू किए हुए नहीं धोकर नहाती हूँ, मन नहीं मानता है फिर इस वजह से। ऐसे तो बहुत लोग होंगे जो इस तरह से करते होंगे। तो अभी इधर मैं सब सामान एडजस्ट कर रही हूँ, कुछ सामान है। अभी यहाँ पे शाम हो चुका है, और मैं बोली थी ना कि मैं झाड़ू पोछा के बाद मैं नहा ली थी। तो उसके बाद फिर बाबू सोई थी तो मैं भी थोड़ी देर सो गई थी। इसका भी कपड़ा चेंज की थी, क्योंकि दोपहर के जब मैं खाना खिलाई थी तो कपड़ा गंदा कर ली थी। तो यहाँ शाम का टाइम है, हस्बैंड आ चुके हैं, तो बाबू को ये भुजिया खिला रहे हैं। और यहाँ मैं डिनर का तैयारी कर रही हूँ, भिंडी का भुजिया बनाने वाली हूँ अभी, तो वो कर रही हूँ। और बाबू को खिलाने के बाद इसको खिला भी रहे हैं इसके पापा। तो बार बार ये भिंडी पकड़ने का कोशिश कर रही थी, कच्चा भिंडी मुंह में ले रही थी। तो इसको फिर दोबारा मैं खरबूजा काट के दे रही हूँ, ताकि ये भिंडी को ना मुंह में ले और खाने में अपना बिज़ी रहे और मैं अपना काम कर लूँ। तो अभी बस यहाँ कुछ बातें कर रहे थे हम और मेरे हस्बैंड, कि कुछ मैं जब नहीं थी यहाँ तो ये क्या करते थे क्योंकि खाना भी इनको खुद से बनाना होता था, घर ऑफिस भी, घर का भी काम सारा कुछ करना होता था। तो मैं वही बता रही थी कि पूरा रूम बहुत ज़्यादा गंदा था, तो मैं साफ़ कर दी हूँ, कपड़े भी धो दी हूँ। और अभी यहाँ पे कुछ बातें हम लोग कर रहे थे कि इस बार छुट्टी में कहाँ जाना है घूमने के लिए, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद आई थी। आई थिंक 15 से 20 दिन के बाद मैं आई थी यहाँ पटना। तो बस ऐसे बस बात ही कर रहे थे। घूमते तो नहीं है हम लोग ज़्यादा, टाइम ही नहीं मिल पाता है, कहीं नहीं जा पाते हम लोग। बहुत इमरजेंसी होता है तभी बाहर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ मैं खुद से नहीं जा सकती, और जा भी अगर पाऊँगी तो बाबू छोटी है, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं जाऊँ, क्योंकि ऐसे जाकर घूमना अकेले अच्छा भी नहीं लगता है। और अगर कुछ सामान लेती हूँ तो एक हाथ में बाबू, दूसरे हाथ में सामान, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। मतलब बहुत इमरजेंसी हो तभी ये चीज़ करते हैं। तो ऐसा इमरजेंसी तो अभी खैर आया नहीं है पटना में। जब भी कुछ ऐसा होता है तो हस्बैंड ही सामान ले आते हैं। मैं बहुत कम निकलती हूँ बाबू की वजह से। अभी बाबू बड़ी हो जाएगी ना, उसके बाद ही हम लोग कहीं जाएंगे, कहीं जा पाएंगे। और कुछ कंडीशन है जिसके वजह से भी हम लोग ज़्यादा नहीं घूमते हैं अभी यहाँ पे दूध मेरा गर्म हो गया। यहाँ मैं जब आई तो चूल्हा भी मैं देखी कि ख़राब हो चुका है। काफ़ी टाइम से ख़राब चल रहा था, बट एक साइड का आज बिल्कुल जल ही नहीं रहा था। उसमें से सिर्फ गैस निकल रहा था, बट वो जल नहीं रहा था। उसका जो बर्नर होता है शायद वो ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे मैं एक ही साइड बना रही थी, वो भी छोटा वाला चल रहा था।
तो दिक्कत हो रहा था, बट क्या करूँ, पहले दूध गर्म की, फिर भुंजिया बनाई। अभी मैं रोटी बनाने का तैयारी कर रही हूँ, तो रोटी बनाऊँगी। उसके बाद फिर बाबू को भी खाना खिलाना है, उसको भी भूख लगा है, वो काफ़ी रो रही थी। वो दूध मैंने जैसे भी पहले भी बताया है कि वो गाय का दूध नहीं पीती है, पता नहीं क्या उसको दिक्कत है, वो बिल्कुल भी नहीं पीती है। अगर हल्का सा टेस्ट चला जाएगा मुंह में तो दोबारा फिर वो लेगी ही नहीं, दोबारा अगर देने का कोशिश भी करेंगे तो नहीं लेती है। तो इसीलिए मैं उसको रोटी और दाल चावल ही खिला देती हूँ ताकि कुछ तो खाए, क्योंकि जब भूख लगा रहता है तो चिड़चिड़ा जाती है ज़्यादा, बहुत चिल्लाती है। तो बस यहाँ पे मैं पहला रोटी छोटा सा बना रही थी। बहुत लोगों के घरों में होता होगा ऐसा, क्योंकि पहला रोटी होता है जो गाय के नाम पर निकाला जाता है। और बट हमारे घर के आसपास कोई गाय है नहीं जिसको जाके दूँ, इसलिए मैं छोटा सा बनाती हूँ। और सुबह में इसको निकाल कर बाउंड्री पे रख देती हूँ ताकि कोई पक्षी इसको खा ले, तो रख देती हूँ। याद होता है तो रख देती हूँ, कभी कभी भूल भी जाती हूँ, क्योंकि अब गाय कहाँ ढूंढूंगी, इसलिए छोटा सा बनाती हूँ। क्योंकि बड़ा बनाऊंगी फिर फेंकूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग आटा ख़रीद कर खाते हैं, क्योंकि हमारे गांव से ना आटा आता है ना चावल आता है, हम लोग सारा चीज़ खरीद कर ही खाते हैं। तो ख़रीदा हुआ चीज़ को फेंकने में थोड़ा सा ये लगता है कि ऐसे बेकार हो रहा है। तो अगर एक रोटी भी डेली निकलता है फेंकाता है तो सोच लीजिए कि मंथ में 30 रोटी ज़रूर, और अगर 2 टाइम बना तो 60 रोटी। ये मेरे हस्बैंड बोले थे ये बात, तब मेरे दिमाग में आया तो मैं आज अपने ब्लॉग में बोल दी, इसीलिए मैं छोटा रोटी बना रही थी हस्बैंड के बोलने पे ही। तो अभी यहाँ पे बस बाबू पीछे से रो रही थी, तो मैं बोली हस्बैंड को बस कुछ देर और रोटी बनेगा, वैसे ही मैं फिर उसको खाना दूंगी, क्योंकि उसको भूख भी लगा था। और अभी जस्ट आई थी तो पापा के पास कम रह रही थी, मेरे पास ज़्यादा मुझे ढूंढ रही थी, अगर मैं नहीं दिख रही थी तो। अभी मैं गई हूँ उसके पास ही गई थी ताकि थोड़ी देर शांत हो जाए वो। बस कुछ देर में रोटी बन जाएगा। तो बस आप लोग से बस यही बोलूँगी कि आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर एक लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़रूर बताइए कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को। मेरा बस यही डेली रूटीन है, इसलिए मैं यही डालती हूँ। मैं कहीं घूमने बाहर नहीं जा पाती, मैंने पहले भी बताया आपको, इसलिए वो चीज़ का ब्लॉग नहीं बना पाती। लेकिन हाँ, अगर मैं आगे कभी जाती हूँ कहीं भी घूमने तो मैं ज़रूर उसका ब्लॉग बनाऊँगी। ये तो मैं अपना घर का डेली का रूटीन जो है मेरा, वो मैं कुछ कुछ क्लिप लेकर शेयर करती हूँ, क्योंकि डेली मेरे से वीडियो बनाना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है बाबू को रखते हुए। क्योंकि जब सोचती हूँ कि कुछ कैमरा एडजस्ट करूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ कोई है नहीं कि जो कैमरा पकड़े या मेरे मोबाइल से मेरा वीडियो बनाए, क्योंकि हस्बैंड दिन भर ऑफिस में होते हैं, दिन भर मैं अकेले होती हूँ, तो कोई शूट करता नहीं है। और रैंडमली कुछ भी शूट नहीं हो पाता है, मुझे सब कुछ मोबाइल खुद से ही एडजस्ट करके शूट करना होता है। तो अगर मैं फ्री होती हूँ तभी कर पाती हूँ। इसलिए अभी यहाँ पे बाबू के लिए मैं निकाल रही हूँ, रोटी में घी लगा रही थी, घी भी ख़त्म हो गया है, उसको भी लाना है। तो रोटी में घी लगाकर और भुंजिया के साथ देती हूँ, वो खा लेती है, भुंजिया उसको पसंद है भिंडी का। तो यहाँ पे मैं उसको खिला रही थी, खिलाने से पहले मैं उसको पानी पिला देती हूँ। तो अभी खिला रही थी इसको, छोटा छोटा अभी मेरी बेटी का अभी दांत नहीं आया है, 12 मंथ होने वाला है, बट अभी उसको दांत नहीं आया है एक भी। तो यहाँ पे मैं रोटी को थोड़ा सा ये कर देती हूँ और छोटा छोटा एकदम तोड़ देती हूँ, ऐसा कि सॉफ्ट कर देती हूँ ताकि उसको दिक्कत ना हो खाने में, गले में उसको फंसे नहीं। तो बस बताइए कि मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को। अच्छा लगेगा तो मैं डेली रूटीन का ब्लॉग मैं डेली अभी डालूँगी। अभी डेली तो नहीं कर पा रही हूँ, 1-2 दिन गैपिंग हो जा रहा है, बट प्लीज़ आप लोग वीडियो देखते हैं तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक से आप लोग का कोई लॉस नहीं होता है, होने वाला है। वो मेरे लिए बहुत बड़ा हेल्प होगा, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा हेल्प होगा। इसलिए मैं आप लोगों से बस रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊँ और अच्छी वीडियो बनाऊँ। देखिए मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, करूँगी भी आप लोगों से, बट एक टाइम सही टाइम आएगा उसके बाद मैं करूँगी। बस आप लोग का सपोर्ट चाहती हूँ। और देखिए यहाँ पे मेरी बेटी भिंडी का भुंजिया खा रही है, वो खाना खा चुकी है
तो इसके पापा भी खाना बगल में खा रहे हैं, उनको भी खाना दे दी थी। तो वो अपना भिंडी का भुंजिया इसको दे रहे थे खाने के लिए। तो वो खा रही थी और गिरा भी रही है और कैमरे की तरफ भी देख रही है कि मेरा सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए आप लोग। थैंक यू।